हदीस पाक में अन इब्न अब्बास क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, इब्न अब्बास कहते हैं, तदारसुल इल्म साअतम मिनल लैल, रात में 1 घंटा दीन की बातों का सुनना सुनाना खैरुम मिन इह्याइहा, बेहतर है पूरी रात जाग कर नफली इबादत करने से। ये आपका बैठना बड़ा कीमती है। अभी हजरत फरमा रहे थे कि जिसको टेंशन से निजात लेनी हो जन्नत में चला जाए, लेकिन जन्नत में जाने के लिए भी हजरत ने रास्ते बताए हैं। उन्हीं रास्तों को बताने के लिए हम भी बैठे हैं। लेकिन एक बात सुन लीजिए, आज ये दस्तारबंदी अफ़ाज़े किराम की हो रही है। आज लोग मालदार हो जाते, नेता हो जाते तो अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाते, लेकिन हिंदुस्तान के बादशाह औरंगज़ेब अलैहिर्रहमा अपने बच्चे को मदरसे में हाफिज़ा पढ़ाते थे। हाफिज़ा पढ़वाते थे, बादशाह थे हिंदुस्तान के। जब उनके बच्चे की दस्तार बंदी हुई और बच्चा दस्तार लेकर के अमामा बांधकर अपने बाप औरंगज़ेब के शाही महल में बच्चा हाजिर हुआ, तो औरंगज़ेब अलैहिर्रहमा तख्त से उतरकर अपने बच्चे की पेशानी को चूमा और फरमाया, बेटा यह न समझना कि तू मेरी औलाद में चूम रहा हूँ, बल्कि मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने तेरे सीने में कुरान करीम महफूज फरमाया है। पता चला कि कल के बादशाह अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाते थे, और आज थोड़ा सा पैसा हो गया तो शर्माते हैं कि मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ने जाए। साहबे किराम की जिंदगी देखो, और एक बात और देखो कि आज बच्चे पढ़ लिख जाते हैं लेकिन कुछ ही कामयाब होते हैं, कुछ नहीं होते। क्यों? अपने असातिज़ा का अदब नहीं करते, वफादारी नहीं करते। मदीने मुनव्वरा में एक बहुत बड़े कारी थे हजरत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनके पास हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लड़के अब्दुल्ला बिन अब्बास पढ़ने जाते थे। और ये अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन थे? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेड़े भाई थे। पढ़ने जाते थे घर पे, लेकिन जब जाते थे तो दरवाज़ा नहीं खटखटाते थे कि खटखटाएंगे तो उस्ताद पता नहीं किस काम में हो, लेटे हों, खा रहे हों, बैठे हों, तो उनको उठकर आना पड़ेगा दरवाज़ा खोलने के लिए, इसमें हमारे उस्ताद को तकलीफ होगी। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जाते थे, दरवाजे के बगल में खड़े रहते थे। जब दरवाज़ा किसी काम से खोला जाता तब हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास अंदर दाखिल होते इजाज़त लेके। एक दिन गए और खड़े हुए इंतज़ार करते रहे, दरवाज़ा नहीं खुला, तो जब तक हिम्मत पड़ी खड़े रहे, उसके बाद बैठ गए। बैठे कह रहे, काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खुला। इतने में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को नींद आ गई, तो बैठे बैठे सो गए। जब ज़रूरत हुई दरवाज़ा खोला गया। हज़रत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि बैठे सो रहे हैं। कहा, बेटा यहाँ सो रहे हो? कहा, हुजूर बहुत देर हुआ आया था तो दरवाज़ा खटखटाया नहीं कि आपको तकलीफ ना हो। खड़ा रहा और जब नहीं हो सका तो बैठ गया, और बैठा भी रहा तो ऊँघ आ गई। तो हज़रत उबय बिन काब फरमाते हैं, अब्दुल्ला तुमने मुझे तकलीफ पहुँचाई, तुम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के हो, तुमने मेरा आराम सोचा, तुम्हें हमारा इंतजार करना पड़ा। आए थे दरवाजा खटखटाते, मैं खोल देता, तुम रसूलुल्लाह के घराने के हो, तुम्हारी ताजीम हम पर वाजिब है।
पता चला कि जब हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने अपने उस्ताद का इतना एहतराम किया कि दरवाज़ा नहीं खटखटाते थे, तो अल्लाह ने उन्हें इतना इल्म अता फरमाया कि मदीने मुनव्वरा में और सहाबे किराम की जमात में वो मुफस्सिर कुरान का दर्जा पाए। आज भी उनका नाम मुफस्सिर कुरान से जाना जाता है। तो हमने बच्चों से गुजारिश करेंगे कि जिस इदारे से पढ़ो उस इदारे से काफ़ी लगाव रखो, उस्ताद की इज्जत करो, इज्जत करने ही में कामयाबी मिलती है। हजरत इमाम मोहम्मद का मदरसा था और हारून बादशाह था। हारून बादशाह थे, उनके दो लड़के थे, अमीन मामून। भेज दिया उनके मदरसे में पढ़ने के लिए, और उसके बाद हफ्ता दो हफ्ता गुजरा तो हारून बादशाह घोड़े पे सवार होकर के गए कि देखें कि बच्चे पढ़ते हैं कि खेल रहे हैं। वहां पहुंचे तो देखा अमीन लड़का लोटा लेके पानी डाल रहा था और हजरत इमाम मोहम्मद वजू बना रहे थे और वजू का आखिरी हिस्सा पैर धुल रहे थे, और अमीन हारून बादशाह का लड़का पानी डाल रहा था। तो हारून बादशाह ने देखा तो घोड़े से उतरे और जिस कोड़े से घोड़े को मारते थे उसी कोड़े से अपने बच्चे को मारने लगे और कहा, बेटा तुझे इल्म कब नसीब होगा? तुझको चाहिए था कि एक हाथ से उस्ताद के पैर पर पानी डालता, दूसरे हाथ से पानी डालता और एक हाथ से पैर को धुलता। एक हाथ कमर पे रख के तुझको चाहिए था कि एक हाथ से पानी डालता, दूसरे हाथ से अपने उस्ताद के पैर को धुलता, तब तुझको इल्मी दीन की दौलत मिलती। ये जहन दिया बादशाह ने अपनी औलाद को, तो ऐसे आलिम बने कि आज भी तारीख़ इस्लाम में उनके नाम मौजूद हैं। पता चला कि जो जितना भी अपने उस्ताद का एहतराम करेगा अल्लाह उसे उतना ही इल्म से माला माल फरमाएगा। कारी इम्तियाज साहब और जुमला साथी किराम ने आज माशाअल्लाह इतनी मेहनत की कि आज बच्चे दस्तारबंदी के लिए स्टेज पर हाजिर हुए हैं। आज देखो दर्जा किसका है, तो कुरान करीम ने फरमाया अल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, वो जो इल्म वाले हैं वही दर्जे वाले हैं। इल्म दीन ही से इंसान को फजीलत मिलती है। तो ऐ लोगों, हम लोगों को भी इल्म हासिल करना चाहिए। और इल्म कहाँ मिलेगा? अब इस उम्र में या तो मदरसा से या तो दीनी जलसों से। लेकिन लोग जलसों में आते हैं और थोड़ी देर बैठे चले गए। भागा ना करो, अभी हजरत की इतनी अच्छी तकरीर हो रही थी और मैदान साफ हो गया। भागा ना करो, इल्म की कोई हद नहीं है। बहुत से तो लोग के मारे नहीं आओ थे कि जत्ता मौलवी बताइए हैं वत्ता तो हम जानते हैं। ठीक है जानो, लेकिन फिर भी इल्म की कोई हद नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हो तो लो बोल इल्मा, तुम ऐ लोगो इल्म दीन को हासिल करो, इल्म हासिल करो। मिनल महदी, माँ की गोद से लेकर के इल्लाह दे कब्र तक, कि माँ की गोद से जब से पैदा हो इल्म हासिल करना शुरू करो और पूरी जिंदगी हासिल करो, यहाँ तक कि पैर कब्रों में पहुँच जाएं। पता चला कि इल्म के हासिल करने के सबसे पहली जगह माँ की गोद है। लेकिन आज की माएँ इल्म दीन से महरूम हैं, उनकी गोद से दीन की दौलत नहीं मिलती। कल की माएँ थी कि उनके गोद से दीन की दौलत मिलती थी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर नमाजी बने तो अपनी माँ की गोद से बने। माँ नमाज पढ़ती थी तो ऐसे नमाजी बने कि जमीन पे मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़ी तो अल्लाह ताला ने पूरी रूए जमीन को शकर बना दिया। ऐसे नमाजी बने बाबा फरीदुद्दीन माँ की गोद से। लेकिन आज की माँओं की गोद खाली है। कल की माँ अपने बच्चों को गोद में लिटाती थी तो थपकियां देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, अखुले आंखों सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। अब आजकल की माएँ क्या थपकियां देती हैं।
तो देहाती आदमी देखे थे लड़का रोवे लगे तो उठा के बिस्तर पटकी हैं तक भदर भदर पिटी हैं, कहीं सो जा खनत मनत भी कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू दीन बारू लेके भुजवक दिया भुजवाम का लावाधीश। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं, न कोनो किताब नहीं के कोनो मौलवी न कोनो टीचर, हाँ पता नहीं कहाँ से पिटिया लेते। और इतनी बड़ी कहानी सुनावत है, इतनी देर तक पीटत है कि लड़का डरकर मारे सो जा, बड़ी देर तक पीटा करत है कि खनत मनत दुई कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू दीन बारू लेके भुजवक दिया भुजवाम का लावा दिए लावा लेके खीर बनाए सब घर खाएं कहानी बिलैया खाए छू तब फूंक छोड़त। तो बताओ लड़का का दीन सीखी जब महतारी इतनी बड़ी चुड़ैलिन है जुट्टिन कि खीर बनावा सब घर खाएं कहानी बिलैया खाए। बताओ हम बुढ़ाए के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, अई रोज खीर बना बनाए कहानी बिलैया खवावत। तो जब माँ झूठी तो माँ की गोद से बच्चा झूठ ही का तो सबक हासिल करेगा। झूठ न बोलो, अल्लाह ने जबान दी है सच बोली बोलो। हुजूर फरमाते हैं सिद्क़ बिर्रुन, सच बोलना नेकी है, वल बिर्रु यहदी इलल जन्नह, और सच्चाई इंसान को जन्नत की तरफ लेके जाती है। वल किज़्बु फुजूरुन, और झूठ बोलना गुनाह है, वल फुजूर यहदी इलन नार, और ये झूठ गुनाह इंसान को जहन्नम की तरफ लेके जाता है। तो अल्लाह ने जबान दी है तो सच बोलो, तो इल्म हासिल करो। आज अल्लाह ताला जिसे इल्म दे दे, बुखारी शरीफ किताबुल इल्म की हदीस है, अन मुआविया काला समेतो रसूलुल्लाह, हजरत मुआविया कहते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, यक़ूल हुज़ूर फरमाते हैं मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा, अल्लाह ताला जिसके ऊपर भलाई करना चाहता है तो उसको क्या दे देता है। हुज़ूर फरमाते युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला उसको दीन की समझ अता फरमा देता है, दीन का आलिम बना देता है अल्लाह ताला जिस पर भलाई करना चाहता है। लेकिन आज लोग कहते हैं कि ना ही का फायदा मौलवी मौलाना बनाए हाफिज बनाए 2-4 हज़ार रुपया पहिए का खइए का खवई हैं। अरे मुसलमान हो तकदीर पर ईमान रखो, अल्लाह ताला ने जितनी तकदीर में रोजी लिखी है वो मिलेगी जरूर। मौलाना बनोगे तब भी मिलेगी, ना बनोगे तब भी मिलेगी। तो क्यों ना आलिम बनो हाफिज बनो, रोजी तो उतनी ही मिलनी है जितनी तकदीर में परवरदिगार ने लिख दिया है। और तकदीर पर ईमान नहीं तो मुसलमान ही नहीं। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, और जब शादी करना हो अपने बिटिया के तो भी आलिम दीन नेक आदमी तलाश करो। ना आलिम हो दीनदार हो तो दीनदार तलाश करो। ये नहीं कि का खइए का खविए। हजरत अली शेर खुदा हैं जिनके पास न घर न जमीन न जायदाद कुछ भी नहीं था। हजरत अली के पास सिर्फ इल्म था और अमल था अली का। तो रसूल करीम ने अपनी चहेती बेटी फातिमा की शादी अली के साथ कर दी। और शादी करने के बाद रुखसती कहाँ करा दी, न वो ले गए न रसूल करीम ने भेजा कि अली के पास कोई घर ही नहीं था। 2 साल गुजर गए, हजरत फातिमा की रुखसती नहीं हुई। तो हजरत अली से किसी ने कहा कि 2 साल हो गया शादी के और रुखसती नहीं कराया। तो हजरत अली कहते कहाँ ले आऊं, घर भी तो नहीं है। तब मदीने के एक अंसारी ने एक घर हजरत अली को नजराना दिया। तो हजरत अली फातिमा की रुखसती करा के लेके आए। अब बताओ अल्लाह के रसूल कितना चाहते थे फातिमा को, हमेशा कहते थे मोहम्मद की जान। लेकिन शादी की तो न मकान था न जमीन न जायदाद, सिर्फ इल्म अमल देखा तो शादी कर दी। आवाज अगर कहूँ लिख जाए, अगर कहूँ लग जाए धोखे से कोनो दीनदार के साथ और बाद में देखें कह रहे हो दाढ़ी रखा है तो कहीं छोड़ा होटा यार वो का कमाई का खवई। जैसे एक आदमी के ऐसे शादी लागे एक बिटिया के और के बाद जब उके बपुआ देखे तो कैसे उके तो दाढ़ी है तो मुल्ला है का खई का खवई
छोड़ो हटाओ कोनो पैंट बूसट वाला ढूंढबे, ढूंढ इस पैंट बूसट वाला। शादी की तारीख तय भय, उसके बाद जब उसका नौजवान का दूल्हा बने कावा, दूल्हा बने गो तो हमरे उधर नौहावत है दूल्हा का, नहात नहीं है के रस्म होता है नहलाने का, हालांकि कोई अपाहिज थोड़ा होते हो, लेकिन दूल्हा को नहलाने के लिए लोग जुटते हैं। तो जब नहलावे जुटे तो उसके पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और जब पैखाना कह के निकला तो नुहरा नुहरा उठ ही नहीं पावे, उसका सोझावे तो सोझे नहीं हो पावे, तो बपुआ रोवे ला के हाईलाइट चढ़ाएगा आप कैसे। और लड़की के यहाँ इंतज़ार हो रहा है, बारात ले जानी है, तो उसका घड़ीस घुड़ूस के लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर देखें तो कहीं ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हो जी। तो बाप चिल्लाई इसके है अल्लाह, ये कब के ऑपरेशन हुई कभी ठीक है और बारात आज है। तो डॉक्टर साहब कहीं घबराओ ना, 2 मिनट लगी ठीक हुई जी। लेके गए ऑपरेशन रूम में, और दरवाज़ा बंद किए डॉक्टर साहब, 2 मिनट नहीं लग दरवाज़ा खोल दी। जब खोली तो सीधा सीधा निकला, तो सबका बहुत ताज्जुब किया है, अल्लाह 2 मिनट नहीं लग तो ऑपरेशन हो गो ठीक ही गवा। तो लोग पूछें कौन बीमारी रहा डॉक्टर साहब की 2 मिनट नहीं लग ऑपरेशनों के दियो ठीक हो ही गवा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली इस रहा, पैंट के बटन बूसट में, बताओ जब कोई लगा ली तो उठ पाई। ऐसे ऐसे चोंगा पड़े हैं कि यहू नहीं जाना थी कि कहाँ बटन कहाँ लगाए। अरे यार ये पैंट बूसट का लिबास कोई तरक्की का लिबास थोड़ी है, जायज है पहन सकते हो, लेकिन ये लिबास पहनने के बाद तुम गुलामे नबी नहीं माने जाओगे तो अंग्रेजों के गुलाम माने जाओगे, यहूदियों के गुलाम माने जाओगे।